तो चलिए बच्चों, जीओसी का रिवीजन हम कर रहे थे, 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। तीसरा पार्ट हो सकता है कि मैं दूसरे पार्ट के साथ तीसरे पार्ट को मिक्स कर दूं, लेकिन अलग भी वीडियो इसमें बन सकता है। तो तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंटल एनालिसिस। तो ये जो एनालिसिस है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, फास्फोरस है, हेलोजन है, उस एलिमेंट को पहचानना उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव का मतलब यह है कि एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ये दोनों हम आज काम करने वाले हैं। तो बच्चों पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको कई तरीके के टेस्ट लिखने पड़ेंगे और उन टेस्ट में जो कलर आता है वो पता करना पड़ेगा, और वो जो कलर है किस पर्टिकुलर कंपाउंड का है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, हेलोजन हो सकता है और सल्फर प्रेजेंट हो सकता है। तो 3 और 3 6 एलिमेंट का हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन से। तो यहां पर हम लिखेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये रहा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो जितना भी इसमें कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2, और जितना भी हाइड्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बना लेता है। कैसा पीपीटी बनाता है? व्हाइट पीपीटी। तो अगर व्हाइट पीपीटी आ गया इसका मतलब कार्बन प्रेजेंट था। और अगर हमने इसमें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड किया, एनहाइड्रस है ना जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो बच्चों कॉपर सल्फेट वाटर के साथ मिलकर ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, यानी हाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू आ गया तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और पीपीटी बन गया तो कार्बन प्रेजेंट था, बस। ठीक, दूसरा तरीका है दूसरा हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको मिटा दूं मैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि मिलाया क्या है और कलर कौन सा आया है और वो कलर किस कंपाउंड का था। तो दूसरा है बच्चों हमारे पास डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, अच्छा, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन एंड डिटेक्शन ऑफ सल्फर, इन तीनों को हम साथ में डिटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक कॉमन टेस्ट होता है जिसको हम बोलेंगे लेसेन टेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? लेसेन टेस्ट। ठीक, याद रखना। तो लेसेन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें लेसेन एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उसको सोडियम मेटल के साथ हीट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले हीट करेंगे, उसके बाद इसको बॉयल करेंगे, और उसके बाद उसको फिल्ट्रेट करेंगे। और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपको एक्सट्रैक्ट मिला है उसी एक्सट्रैक्ट को हम बोलेंगे लेसेन एक्सट्रैक्ट। क्या नाम होगा इसका? लेसेन एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो 2 नाम है इसके बच्चों, है ना। अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह में आपको ये लेसेन एक्सट्रैक्ट ही लेना है, यानी एज ए सैंपल ये लेना है, और इसी पर कुछ कंपाउंड डाल के कलर प्रोड्यूस करते रहना है। अब जो लेसेन एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो बच्चों किस फॉर्म में होगा? NaCN की फॉर्म में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि जो लेसेन एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर हमने सोडियम मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट किया। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन था वो लेसेन एक्सट्रैक्ट में किस फॉर्म में आ गया है? सोडियम साइनाइड की फॉर्म में आ गया है। ठीक, अगर लेसेन एक्सट्रैक्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट रहा होगा तो ये सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और अगर इसमें हेलोजन प्रेजेंट रहा होगा तो ये NaX सोडियम हैलाइड की प्रेजेंस में रहा होगा। और अगर इसमें ये तीनों हो गए,
और अगर इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट थे तो ये NaCNS सोडियम थायोसाइनेट की फॉर्म में रहेगा। तो बच्चों आपको यह भी जरूर याद रखना है कि लेसेन एक्सट्रैक्ट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फॉर्म में रहता है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो एलिमेंट थे वो कोवलेंट के फॉर्म में थे, लेकिन जब ये लेसेन एक्सट्रैक्ट में आ गए तो किस फॉर्म में आ गए बच्चों? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो अब इनसे टेस्ट काफी अच्छी तरह से परफॉर्म हो सकता है। ठीक, चलो तो अब शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से। तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमने क्या करना है? लेसेन एक्सट्रैक्ट लेना है। ये रहा हमारा लेसेन एक्सट्रैक्ट जहां पर नाइट्रोजन साइनाइड की फॉर्म में प्रेजेंट था, और इसमें हम दो कंपोनेंट मिलाते हैं। एक मिलाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड, और दूसरा मिलाते हैं H2SO4। भाई एक बार मैं चेक कर लेता हूं। फेरिक हाइड्रोक्साइड और सॉरी फेरस सल्फेट मिलाते हैं। सॉरी है ना, सॉरी भाई, मुझसे भी गलती हो जाती है कई बार। फेरस सल्फेट एंड H2SO4। यहां पर जो H2SO4 है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां पर आपको एक कंपाउंड देखने को मिलता है जिसका नाम है Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। तो इसको हम बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिक फेरोसाइनाइड। और इसका कलर होता है प्रेशियन ब्लू कलर होता है। तो अगर ब्लू कलर प्रेजेंट होता है इन दोनों को ऐड करने से, इसका मतलब वहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट था। क्लियर? चलो, तो ये आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ सल्फर। दूसरा मैं यहां पर बता रहा हूं ना, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। तो सल्फर को डिटेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सल्फर को डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं, दो केमिकल हम यूज करेंगे। तो बच्चों देखो, तो पहला तरीका है कि लेसेन एक्सट्रैक्ट में हम क्या मिलाते हैं? लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस। तो यहां पर हमें लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलता है। तो ब्लैक पीपीटी ये इंडिकेट करता है कि सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा, लेसेन एक्सट्रैक्ट में हम मिलाएंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। इट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, और जब ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के मिलाने से एक नया कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलेंगे Na4FeCN5NOS। देखो सल्फर यहां ऐड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल थायोफेरेट। तो इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर ये इंडिकेट करता है कि वहां पर सल्फर प्रेजेंट था। तो ये और ये दोनों सल्फर के इंडिकेशन में काम आते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, एक और चीज, अगर लेसेन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों? इसमें मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड मिलाने से यहां पर FeSCN एंड 2+, ये इधर आता है इस तरह से। तो एक ब्लड रेड कलर का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है फेरिक थायोसाइनेट। तो वो ब्लड रेड कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है। तो जो रेड कलर है वो इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट था। लेकिन अगर पर्पल कलर होगा तो केवल सल्फर प्रेजेंट होगा, और प्रेशियन ब्लू कलर होगा तो केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड ऐड किया, कौन सा कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का कलर क्या था वो आपको ध्यान में रखना है। तो सल्फर हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद बात करते हैं हैलोजन। तो हैलोजन का बहुत इजी है बच्चों, है ना। तो हैलोजन लेसेन एक्सट्रैक्ट में किस फॉर्म में रहता है? हैलाइड की फॉर्म में रहता है। देखो डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, तो हम क्या करेंगे लेसेन एक्सट्रैक्ट में, अच्छा हैलाइड मैंने बोला था ना, हाँ ठीक है। लेसेन एक्सट्रैक्ट में जो हैलोजन है वो हैलाइड की फॉर्म में रहता है,
और इसमें हम मिलाते हैं HNO3 प्लस AgNO3। ठीक, तो अब क्या होता है बच्चों, अलग अलग हैलाइड का अलग अलग पीपीटी बनता है। तो यहां पे अगर AgCl का पीपीटी बनता है तो वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक, तो व्हाइट पीपीटी बनने का इंडिकेशन है कि Cl प्रेजेंट था। अगर वहां पर जो है पेल येलो कलर का पीपीटी बनता है तो इसका मतलब वहां पर जो है Br प्रेजेंट था, क्योंकि AgBr पेल येलो पीपीटी बनाता है। और अगर जो है डार्क येलो पीपीटी बनता है तो इसका मतलब वहां पर जो है आयोडीन प्रेजेंट था, क्योंकि AgI डार्क येलो पीपीटी बनाता है। अब इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो है इस कंपाउंड में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। तो AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, इसका मतलब वहां पर AgCl था। अगर AgCl होगा तभी सॉल्युबल होगा। अगर कम सॉल्युबिलिटी शो करता है NH4OH मिलाने से, अगर स्पैरेंगली सॉल्युबल, अगर कम सॉल्युबिलिटी शो करता है मतलब वहां पर AgBr आया। और अगर इनसॉल्युबल रहता है, अगर पीपीटी इनसॉल्युबल रहता है NH4OH मिलाने से, मतलब वहां पर जो है आयोडीन प्रेजेंट है। तो पीपीटी की सॉल्युबिलिटी से भी हम चेक कर सकते हैं कौन सा हैलाइड हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कई बार कि हम जब हैलोजन का टेस्ट करते हैं तो पहले हम HNO3 क्यों मिलाते हैं। तो बच्चों, जो लेसेन एक्सट्रैक्ट में साइनाइड और सल्फर है, जब हम इनको HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो साइनाइड है ना वो HCN बनाता है और सल्फर जो है H2S गैस बनाता है। तो ये दोनों इवेपोरेट हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCN एंड H2S। तो इनको निकालना जरूरी है हैलोजन के टेस्ट करने से पहले, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो हैलोजन के टेस्ट को इंटरफेयर करेंगे, इतना परफेक्ट आपका टेस्ट आएगा नहीं। तो इनको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HNO3। क्लियर हो गया? ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया। अब बात करते हैं फॉस्फोरस। तो बच्चों, फॉस्फोरस के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है पहले उसको हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो है सोडियम फॉस्फेट की फॉर्म में आ जाता है, Na3PO4। अब जो सोडियम फॉस्फेट है इसको हम जो है HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। अब जो फॉस्फोरिक एसिड आपको मिला है H3PO4, इसको हम ट्रीट करते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट से। तो बच्चों, अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला होता है 12NH42 और यहां पर MOO4, दिस इज अमोनियम मॉलिब्डेट। अब साथ में HNO3 भी होगा, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस बाद में कर लेंगे ना। तो यहां पर जो है एक कंपाउंड बनता है जिसका फॉर्मूला है NH4 का 3 और PO4.12MOO3, यानी ये है हमारे पास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या बना? अमोनियम फॉस्फोमोलाइबडेट। तो ये बच्चों जो है येलो पीपीटी बनाता है, इट इज येलो पीपीटी। तो येलो पीपीटी इंडिकेशन करता है कि वहां पर फॉस्फोरस प्रेजेंट था। और साथ में जो है NH4NO3 बनता है और साथ में वाटर भी बनता है। तो 21 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं और 12 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। आप जो है रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो ये मेन कंपाउंड है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक, किससे मिला? जब हमने अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड किया और येलो पीपीटी बनता है इसका, तो ये इंडिकेशन करता है कि वहां पर फॉस्फोरस प्रेजेंट था। तो ये हो गया बच्चों डिटेक्शन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस हेलोजन एंड सल्फर। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डिटेक्शन। तो बच्चों, क्वांटिटेटिव के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, जहां पर आप फॉर्मूले के बेसिस पर यह पता कर सकते हो कि इसकी परसेंटेज कितनी है। तो क्वांटिटेटिव में पहले बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, तो एस्टिमेशन यहां लिखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वही कहानी हमें दोहरानी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था और हमने उसमें कॉपर ऑक्साइड मिलाया और जितना भी हाइड्रोजन था वो H2O बना लेता है और जितना भी कार्बन था वो CO2 बना लेता है। अब आपको बच्चों ये चाहिए ना
कि जो भी आपने एलिमेंट से कंपाउंड बनाया है उसका वेट आपको मालूम करना है। तो उसका वेट अगर मालूम होगा तभी जाके आप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। तो दो वेट आपको चाहिए, एक तो ऑर्गेनिक सैंपल का वेट कितना है, और ऑर्गेनिक सैंपल में जो एलिमेंट था उसने जो कंपाउंड बनाया है उन दोनों का वेट कितना है या उसका वेट कितना है। तो दो वेट चाहिए। ठीक, अब देखो वाटर का और CO2 दोनों वेपर फेज में है, तो वेपर फेज में वेट तो मालूम नहीं कर सकते। तो बच्चों हम वाटर को क्या करते हैं, CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 में एब्जॉर्ब करवाते हैं, और CO2 को हम एक्वस KOH में एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो इनका पहले वेट मालूम कर लेंगे, और जब ये एब्जॉर्ब होगा तो वेट कुछ ना कुछ गेन हो जाएगा, तो डिफरेंस हमें मालूम चल जाएगा कि इतना वेट कितना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर जो डिजिट आएगी वो उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट होगा जिसका हम डिटेक्शन करेंगे, और उसके बाद यहां नीचे एक नंबर आएगा जिस कंपाउंड में वो चेंज हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर CO2 आएगा, यानी CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। तो 12/44 हर कंडीशन में ऐसे होगा, जो भी एलिमेंट डिटेक्शन कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट बाई जिस कंपाउंड में वो चेंज हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ CO2 क्योंकि कार्बन CO2 बना रहा है, बाई वेट ऑफ सैंपल जिसको हमने M लिखा इनटू 100। तो ये कार्बन के डिटेक्शन का फॉर्मूला है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2 बाई हाइड्रोजन किस कंपाउंड में चेंज हो रहा है H2O, तो 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। बस, तो इसी तरह से आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए कि ये डिजिट आई कहां से। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक है बच्चों ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड, और दूसरा है जेल्डाल मेथड, जेल्डाल, DAHLS, थोड़ा सा स्पेलिंग आ जाता है, जेल्डाल मेथड। ठीक, अब आपको यह समझना है कि ड्यूमास मेथड में हम नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं, और जेल्डाल मेथड में हम नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं। क्लियर? अब पहले ड्यूमास मेथड की बात करते हैं। तो बच्चों ड्यूमास मेथड में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो जितना भी इसमें नाइट्रोजन होगा वो किस फॉर्म में आएगा N2 की फॉर्म में आ गया, साथ में CO2 एंड H2 भी बनेगा, लेकिन हमें किससे मतलब है N2 से मतलब है। ठीक, अब देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28/22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। ये फॉर्मूला। अब ये जो 28 है ना वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है, और ये 22,400 ml है। ये क्या है, STP पर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो आपको पता है 22.4 लीटर होता है, तो ml में इतना आ जाएगा। ये है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, लेकिन जो STP है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है, तो हमें STP का वॉल्यूम चाहिए, और कंडीशन क्या है NTP। तो हम पहले एक फॉर्मूला लगाएं जिसमें हम ऐसा लिखेंगे जी को P1 B1 PV इक्वल टू nRT P1 B1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक, अब यहां से हम आराम से V2 निकाल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो NTP पर है, और ये जो कंडीशन है वो STP पर है। तो STP पर टेम्परेचर फिक्स होता है 273 केल्विन, प्रेशर फिक्स होता है 760 mmHg। V2 हमें निकालना है, ये आपको दिया होगा, तो आराम से यहां से V2 निकल जाएगा। तो V2 की वैल्यू आप यहां रखोगे, और उसके बाद वेट ऑफ सैंपल दिया होगा, और ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है जेल्डाल मेथड। तो बच्चों जेल्डाल मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं H2SO4 से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बनाता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक,
अब जो अमोनियम सल्फेट है उसको हम जो है हीट करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। तो अल्टीमेटली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। अब जो अमोनिया है ना बच्चों वो बेस है, तो उसको हम H2SO4 के साथ टाइट्रेशन करेंगे। तो बेस जो है पूरा के पूरा H2SO4 के वॉल्यूम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन H2SO4 का कुछ और वॉल्यूम बचेगा। तो जो भी अनरिएक्टेड H2SO4 है उसकी एक नॉर्मलिटी होगी और उसका एक वॉल्यूम होगा, उसी के बेसिस पर हम नाइट्रोजन का डिटेक्शन करेंगे। तो यहां पर भी अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब प्लस अनरिएक्टेड H2SO4, तो इसका वॉल्यूम होगा और इसकी नॉर्मेलिटी होगी। तो अब फॉर्मूला बना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन जेल्डाल मेथड इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू V बाई M। M मतलब मास ऑफ सैंपल, N मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 यूज्ड, एंड वॉल्यूम ऑफ H2SO4 अनरिएक्टेड। तो ये सब कुछ दिया होगा आपको, फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करनी, आराम से आंसर आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो जेल्डाल मेथड है वो नाइट्रोजन को डिटेक्ट कुछ कंपाउंड में नहीं कर सकता। बच्चों अगर नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में हो, या नाइट्रोजन एजो की फॉर्म में हो, या नाइट्रोजन रिंग में हो, तो जेल्डाल मेथड इन फॉर्म में नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे पिरिडीन है, तो पिरिडीन में जेल्डाल मेथड काम नहीं कर सकता है ना। डाइजोनियम सॉल्ट है, वहां पर काम नहीं कर सकता। नाइट्रोबेंजीन है, वहां पर काम नहीं कर सकता। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन। तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद बात करते हैं सल्फर। ठीक, तो सल्फर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, इसको हम जो है BaCl2 के साथ ट्रीट करते हैं और सल्फर को BaSO4 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाते हैं। क्लियर? तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 बाई BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट 233, याद ही रखना है, इनटू वेट ऑफ BaSO4 फॉर्म बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। बस, ठीक है बच्चों, तो ये सल्फर हो गया। उसके बाद बारी आती है डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन को हम हैलाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाते हैं, तो वही हो जाएगा, है ना। तो देखो डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, तो 3 हैलोजन हमारे पास है। तो अगर क्लोरीन होगा तो AgCl का पीपीटी बनेगा, ब्रोमीन होगा तो AgBr का पीपीटी बनेगा, और अगर आयोडीन होगा तो AgI का पीपीटी बनेगा। तो अगर मैं क्लोरीन की परसेंटेज निकालना चाहूं, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन होता है बच्चों 35.5 और AgCl का मॉलिक्यूलर वेट है 143.5 इनटू वेट ऑफ AgCl बाई वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। उसी तरह परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास होता है 80 और AgBr का होता है 188। ठीक, तो इनटू आ जाएगा वेट ऑफ AgBr जो आपने फॉर्म किया, वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। और अगर I की बात करें, परसेंटेज ऑफ I इक्वल टू जाएगा, आयोडीन होता है 127 बाई AgI होता है 235 इनटू वेट ऑफ AgI बाई मास ऑफ सैंपल इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये इसके फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको डिराइव करने फॉर्मूले। तो मैंने आपको तरीका बता रखा था कि फॉर्मूला कैसे आएगा। तो इस तरह से हम हैलोजन का डिटेक्शन, नहीं एस्टिमेशन होगा ना बच्चों, हाँ ध्यान रखना, डिटेक्शन मैंने गलती से लिखा। तो ये हो गया हमारे पास हैलोजन। लास्ट में आता है हमारे पास फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का एस्टिमेशन, तो हम क्या करते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट NH42PO4 MO एंड O3, है ना, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो बच्चों जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 81877। तो फॉस्फोरस को एक इस कंपाउंड की फॉर्म में हम डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा होता है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O5, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 222। याद ही रखना आपको, है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट होता है 31, ठीक है,
और यहां पर होता है 1877 इंटू मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है, ये जो आपको पीपीटी मिला है, बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। तो ये इसके लिए हो गया। अब उसके लिए क्या होगा, देखो, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इक्वल टू, इस समय जो फॉस्फोरस है वो 2 फॉस्फोरस है, तो यहां हो जाएगा 62 32 बाई 222 इंटू वेट ऑफ Mg2Mg2P2O7 बाई वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। बस, तो ये फॉर्मूले बस इजी, एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएंगे आपको फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट हमारे पास है, क्या है लास्ट, क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 222, ठीक है। लास्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वैसे कोई क्लियर कट मेथड है नहीं कि हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ ऑल परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट, इसमें लिखो। तो जितने भी एलिमेंट आपने डिटेक्ट किए हैं उनकी सारी की परसेंटेज जोड़ दो और 100 में से उसको माइनस कर दो, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। एक और तरीका है कि ऑक्सीजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन किस में फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ जब ट्रीट होगा तो वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आयोडीन पेंटा ऑक्साइड के साथ मिलके आयोडीन गैस बनाएगा, साथ में CO2 बनाता है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि CO2 को डिटेक्ट करके हम ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करते हैं। तो मोटा मोटा कंसेप्ट यह है कि यहां पर एक मॉलिक्यूल आयोडीन लिबरेट बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये ध्यान रखना है। तो आयोडीन को हम आराम से स्टार्च की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए जो नया फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और 2 मॉलिक्यूल CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 88, 16 16 32 है ना, हाँ, इनटू वेट ऑफ CO2 बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। बस, तो ये भी तरीका है ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने का। तो ये हो गया हमारे पास एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एनसीईआरटी नोट्स अगर आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए तो बच्चों मैंने परफेक्ट नोट्स बना रखे हैं लगभग 23 चैप्टर के, और इस 100 रुपए में मैं वो दे रहा हूं, अभी भी वो ऑफर अवेलेबल है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और इंडिविजुअली आपको खरीदना है तो chemistrypage.in वेबसाइट पे जाइए, वहां पर नोट्स अवेलेबल हैं। तो वो जो नोट्स आप जब डाउनलोड करोगे तो रिवीजन आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हो। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।